सुमित्रा जी अपने पति नरेश जी, बड़े बेटे नीरज और दो बेटियां स्वाति और नेहा के साथ रहते थे। सुमित्रा जी अपने भरे पूरे परिवार में बहुत खुश थी। सब लोग उन्हें बहुत मान सम्मान देते और उनका बहुत ख्याल भी रखते थे। लेकिन एक बात सुमित्रा जी की बेटियों को कभी समझ नहीं आती थी कि उनकी माँ कभी भी उन लोगों की मदद लेना नहीं चाहती थी, और क्यों वो नहीं लेती इसका कारण वो बार बार जानने की कोशिश करती थी। जब भी बेटियां सामने से सुमित्रा जी के लिए हाथ बढ़ाती तो सुमित्रा जी इनकार कर देती। पहले पहले तो दोनों बेटे यह सोचकर चुप रह जाती थी कि शायद मम्मी उनके छोटे होने के कारण काम का बोझ उन पर नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि अभी स्वाति की उम्र केवल 14 वर्ष और नेहा की उम्र 12 वर्ष ही थी। घर में वैसे तो बंधा नौकर था, इसलिए घर पर कोई विशेष काम नहीं होता था, लेकिन सुमित्रा जी को खाना नौकरों के हाथों का पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि खाना केवल एक गृहिणी को ही अपने हाथों से बनाना चाहिए, जिससे कि घर में सबकी सेहत अच्छी रहे और घर में अन्नपूर्णा का भी वास हो। सब कुछ ठीक था, पर सुमित्रा जी अपने जोड़ों के दर्द की शिकायत की वजह से दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और दोनों बेटियां छोटी से बड़ी हो गई और कॉलेज भी जाने लगी। कई बार दोनों अपनी मम्मी को किचन में मदद करने के लिए गई, पर सुमित्रा जी ने यह कहकर मना कर दिया कि बेटियां तो पराया धन होती है, जो आज है और कल नहीं। सुमित्रा जी कहती कि बेटा, मुझे बनाते देखकर सब काम सीख लो, लेकिन मुझे काम न करने देकर मुझे अपाहिज मत बनाओ, क्योंकि कल जब तुम लोग दोनों ससुराल चली जाओगी और मुझे तुम्हारी मदद की आदत पड़ गई होगी तो मुझे तुम्हारी कमी हर दिन खलेगी, और मैं चाहकर भी रोज तुम लोगों को तो नहीं बुला पाऊंगी ना। बेटियां बोली, हाँ माँ, हम सब बड़ों के मुंह से और आपके मुंह से यह बात सुनते आ रहे हैं कि बेटियां पराया धन होती है, तो क्या हम शादी के बाद इतनी पराई हो जाएंगे कि आपकी बेटियां ही नहीं रहेंगे? ऐसी बात नहीं है माँ, आप जब चाहे हम लोगों को बुला सकती हैं। तब सुमित्रा जी कहती है, जितना आसान तुम दोनों समझ रही हो उतना आसान नहीं है बेटा। इतना ही नहीं, जब भी दोनों बेटियां उनके दर्द में मरहम लगाने की बात करती तब भी सुमित्रा जी उनकी मदद नहीं लेती और ये कहकर बात को टाल देती कि बेटा, तुम दोनों ससुराल जाकर अपने सास ससुर की खूब सेवा करना और हमारा नाम ससुराल में रोशन करना। जब तुम दोनों ससुराल में भलाई लोगी तो मेरा दर्द यूं ही छूमंतर हो जाएगा। और रही बात सेवा और मदद की, जिस तरह तुम लोग अपने सास ससुर की सेवा और मदद करोगी, वैसे ही मेरी बहू आकर मेरी मदद सेवा करेगी। ठीक है माँ, हम समझ गए कि भाभी आकर आपकी सेवा करेगी, लेकिन तब तक हम दोनों को आपकी सेवा करने के सुख से वंचित न कीजिए। तब सुमित्रा जी कहती, बेटा, जैसा हम लोग सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मानती हूँ कि अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन समय का क्या भरोसा, पता नहीं हमारे घर कैसी बहू आएगी, सेवा करेगी भी या नहीं, कोई काम में हाथ बटाएगी भी या नहीं। इसलिए पहले से उम्मीदें बांधना ठीक नहीं है बेटा, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती है ना बेटा तो दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। इसलिए बेटा, मुझे माफ़ कर देना और तुम दोनों बुरा मत मानना। मैं किसी से भी मदद लेकर अपने आप को असहाय इस उम्र में नहीं बनाना चाहती। मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ कि मेरे यहाँ तुम्हारे जैसे होनहार और समझदार बेटियों का जन्म हुआ है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। दोनों बेटियों की शादी अच्छे घराने में हो गई और बेटे की शादी करके सुमित्रा जी घर में बहू लेकर आई। जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सुमित्रा जी की बहू खाना तो बना लेती थी, लेकिन कभी उनकी बहू ने उनकी कोई सेवा नहीं की थी। यहाँ तक कि जब वो दर्द में तड़प भी रही होती तो इंसानियत के नाते भी उनका हाल तक पूछने नहीं आती। ससुराल जाकर दोनों बेटियां भी अपनी अपनी गृहस्थी में बस गई। ससुराल की जिम्मेदारी में पिसकर माँ के दर्द को महसूस करके सिसकारियां तो भर सकती थी, लेकिन उन्हें घर जाकर मरहम नहीं लगा पाती। अब रह रहकर अपनी माँ की बात याद आ रही थी बेटियों को कि माँ सच कहती थी, इतना आसान नहीं होता बेटा जितना आसान हम समझते हैं। सही कहा था माँ ने कि बेटियां पराया धन होती है।